Adventures of Toto Ruskin-Bond. Ruskin-Bond is an Indian author of British descent. He was born in Kasoli, Himachal Pradesh. At the age of 10, Ruskin went to Dehradun because of his father's sudden death due to frequent bouts of malaria and jaundice. Ruskin-Bond देहरादून में इनकी पढ़ाई हुई. At the age of 10, Ruskin went to देहरादून. हाँ, देहरादून वैसे भी पढ़ाई के लिए ठीक माना जाता है. ठीक है, वहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह है देहरादून में. तो ब्रिटिश इनके जो फादर वो कहाँ के रह चुके होंगे? ब्रिटेन के. हाँ, लेकिन रस्किन बॉन्ड खुद पैदा हुए हिमाचल प्रदेश में. लेकिन इनके फादर वगैरह फादर्स कहाँ से थे? ब्रिटेन से. तभी ये बोलता है ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट. ठीक है. ही हैज़ लिव्ड इन लैंडोर सिंस the 1960s, having previously also lived as a child and young man in Shimla, जामनगर में बचपन इनका गुजरा. मसूरी, देहरादून एंड लंदन ये जगह हैं जहाँ ये रहे हैं रस्किन बॉन्ड. मोस्ट ऑफ हिज राइटिंग्स show a strong influence from the social life in the hill stations at the foothills of the Himalayas. तो इनकी जो राइटिंग है वहाँ से भी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हमें लगता है. कहाँ का इन्फ्लुएंस लगता है? इनकी राइटिंग से झलकता है इन्फ्लुएंस हिमाचल प्रदेश का, जहाँ इन्होंने अपना बचपन गुजारा पहाड़ियों के दामन में. ठीक है, फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, where he spent his childhood. His first novel was The Room on the Roof, published when he was 21 and partly based on the experiences at Dehradun in his small rented room on the roof. इन्होंने पहली नावल अपनी लिखी The Room on the Roof, जो पब्लिश हुई when he was 21 year old. वहाँ पे सारी एक्सपीरियंसेस इनकी वही है जो इन्होंने एक्चुअल में एक रूम में गुजारे, जो जहाँ पे ये रेंट पे रहते थे. तो वहाँ पे जो भी इनको एक्सपीरियंस हुआ वो उस नावल में है. ही इज़ कंसिडर्ड टू बी एन आइकन अमंग इंडियन राइटर्स. ही वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 1999 फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू चिल्ड्रंस लिटरेचर. चिल्ड्रन लिटरेचर का मतलब होता है बच्चों के लिए जो किताबें लिखी जाती है. वो इनकी बहुत ज़्यादा मशहूर है, फेमस है, और उनके लिए इनको पद्मश्री अवार्ड मिला. Have you ever had a baby monkey as a pet? Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or docile. क्या कभी आपने मंकी को पाला है एज पेट? चलिए देखते हैं. टोटो एक छोटा सा बेबी मंकी है और उसकी देखते हैं कि कैसा है वो. मिस्चीवस है या फिर डोसाइल है? मिस्चीवस मतलब शरारती. डोसाइल मीन्स जेंटल, शरीफ. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. 5 रुपये से का ख़रीदा इसने टोटो को, जो एक टोंगा ड्राइवर ने रखा हुआ था. Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. ये जो ऑथर है, ऑथर का जो ये लिख रहा है, इसका ग्रैंडफादर जो है उसके पास एक जू था, प्राइवेट जू घर में, जहाँ पे इसने अलग अलग तरह के जानवर रखे थे. तो जब इसने देखा टोंगा ड्राइवर को के पास सामने बैठा हुआ है, रखा हुआ है, टाई किया हुआ है, बांधा हुआ है मंकी को, इसको लगा ये कुछ अजीब, वहाँ दिखता नहीं है, अच्छा इसको मैं ले जाता हूँ अपनी प्राइवेट जू में रखूँगा. तो इसने इसे ख़रीदा 5 रुपये का. टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. इसको ये जो मंकी था बहुत दिखने में काफ़ी खूबसूरत था. इसकी जो आंखें थी वो चमकदार थी, स्पार्कल था, चमकती थी लेकिन शरारत भरी आंखें थी इसकी. डीप सेट आईब्रोज, अंदर धसी हुई आईब्रोज, जैसे मंकीज को होती है आईब्रोज होती है ना बाहर, तो आंखें अंदर, ठीक है, धसी हुई. एंड हिज टीथ, और उसके जो दांत थे बहुत ही चमकदार वाइट थे. बीच में ही हंसता था, अपने दांत दिखाता था. ठीक है, जो वहाँ पे जितनी लेडीज थी वो डर जाती थी. ठीक है, एंग्लो इंडियन हो गया, आधा
ब्रिटेन का, आधा हिंदुस्तानी, एंग्लो इंडियन, ठीक है। यानी कि माँ होते हैं ना, माँ हो, सपोज माँ है ब्रिटेन की, बाप है हिंदुस्तानी, हो गया एंग्लो इंडियन, समझ रहे हो। बट हिज हैंड्स looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years। लेकिन इसके हाथों से ऐसा लगता था कि जैसे इसके हाथों को सूखने के लिए रखा गया था बहुत टाइम तक। किस में? सूरज की गर्मी में होते ना बंदरों के हाथ, वो अलग से ऐसा लगता था सूखे हुए हैं, धूप में सूखे हुए हैं। जैसे हम कोई सब्जी नहीं सुखाते हैं, फिर उसका क्या हाल हो जाता है सुखा के, शक्ल बिगड़ जाती है, वैसा ही इसके हाथ वैसे ही थे। Yet his fingers were quick and wicked and his tail while adding to his good looks। लेकिन इसकी जो उंगलियां थी तेज चलाता था इनको, ठीक है, और टेल इसकी while adding to his good looks। इसकी जो टेल थी वो इसकी खूबसूरती में ऐड करती थी। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स। ग्रैंडफादर बोलता था जिसकी भी दुम है वो उसको, ये ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, मजाक के तौर पे, गुड लुक्स को ऐड करता है। अगर किसी के पास टेल होती है, ठीक है, वो उसकी गुड लुक्स को ऐड करता है, यानी खूबसूरती बढ़ती है। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड। ये मंकी जो टोटो था ये इस टेल को एज थर्ड हैंड यूज़ करता था, मतलब इससे मदद लेता था कुछ करने में। क्या? जैसे ही वुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम ए ब्रांच। वो लटकता था, कहाँ से? पेड़ों से लटकता था इसी की मदद से, टेल की मदद से। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। और करता था क्या इसकी मदद से क्या करता था? कुछ भी डेलिकेसी, कोई खाने की चीज़ अच्छी सी थी तो वो लेकर आता था, वो जो हाथ से दूर हुआ करती थी, लगता था हाथ नहीं पहुँचेगा, टेल ही पहुँचा देता था, ठीक है। वही बोलता है, आई विल रीड इट अगेन। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। हाथ जहाँ नहीं पहुँचता था, आउट ऑफ रीच वही हुआ ना, जहाँ नहीं पहुँचे। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंडफादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। ग्रैंड मदर शोर मचाती थी जब भी ग्रैंडफादर नया जानवर लाता था जू के लिए। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। अब डिसाइड किया गया कि टोटो की आने की जो खबर है इसको छुपाएंगे तब तक जब तक कि ये जो है दादी अच्छे मूड में ना हो, तब तक इसको छुपा के रखते हैं। Grandfather and I put away in a little closet opening into my bedroom wall where he was tied securely, or so we thought to a peg fastened into the wall। अब इन्होंने क्या किया, एक छोटा सा रूम था, क्लोजेट, हाँ, छोटा सा प्राइवेट रूम होता है जहाँ पे एक्सेस सबकी नहीं होती है, सब नहीं जाते हैं, अपना रूम, प्राइवेट रूम, तो वहाँ पे इन्होंने इसको रखा, ठीक है, वहाँ पे इसको बांध दिया गया। किसके साथ? एक कील के साथ, जो कील कहाँ पे ठोका हुआ था? दीवार पे। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster। वहाँ पे क्या इनको मिला? जब ये रूम में एंटर हुए वापस कुछ घंटों के बाद, इनको दिखाई दिया वहाँ पे टोटो जो है उसने खुद को फ्री कर दिया था, आज़ाद कर दिया था, और जो पेपर था, वॉल पेपर, वो सारा उखड़ा हुआ था, उखाड़ा था, उसने बाहर लाया था, और दिखने को क्या मिलता था आगे? सिर्फ ईंट और प्लास्टर, ठीक है, यानी कि एकदम उसने सारा उतार दिया था, जितनी भी दीवार पे वो वॉलपेपर लगा था वो सारा उखाड़ा था। द पेग इन द वॉल हैड बीन wrenched फ्रॉम इट्स सॉकेट। कील को सॉकेट से ही बाहर निकाला था, हुक को, ठीक है। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स। मेरा स्कूल ब्लेजर था, यानी कोट था, वहाँ पे उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। किसने किए थे? हाँ। I wonder what grandmother would say, but grandfather did not worry. He seemed pleased with Toto's performance।
अब मुझे टेंशन हो रही थी ग्रैंड मदर क्या बोलेगी ये दीवार देखकर या कोट देखकर, लेकिन जो ग्रैंड फादर था वो तो लग रहा था जैसे खुश है इसकी इस परफॉर्मेंस से। किसकी परफॉर्मेंस से? ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडफादर। बोलता है बड़ा चालाक है। कौन? ग्रैंडफादर बोलता है मंकी चालाक है। हाँ। गिवन टाइम आई एम श्योर he would have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. मुझे तो यकीन है अगर थोड़ा टाइम इसको और मिल जाता ये इस ब्लेजर के टुकड़ों का रस्सी ही बना लेता और उस रस्सी के जरिए खिड़की से भाग जाता। तो इसको मजाक सूझी है। किसको? हाँ, वो इसको मजाक में ले रहा है, उसको मजा आ रहा है, वो एंजॉय कर रहा है कि टोटो की परफॉर्मेंस, टोटो कितना शरारती है वो। लेकिन नुकसान तो हो गया ना, उसको इसकी केयर नहीं है। Okay, his presence in the house still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. अब इसको टोटो को ट्रांसफ़र किया गया एक बड़े से केज में, जहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर के पास ही ग्रैंडफादर ने इनको रखा था, और वहाँ पे ये बहुत सारे जानवर जो है एक साथ रहते थे, मिलजुल के रहते थे, सोशेबली यानी मिलजुल के, लड़ाइयों के बगैर। अ टॉर्टस, इसकी प्रोनाउंसिएशन टॉर्टस है, ठीक है। लिखा क्या है? दिखने को लगता है जैसे टॉर्टाइज है, टॉर्टाइज नहीं है, टॉर्टस है। हाँ, इसकी प्रोनाउंसिएशन टॉर्टस। अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्वेरल एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट। ये सारे जानवर थे वहाँ पे जो रहते थे जू में। बट द मंकी वुड नॉट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन ये जो मंकी है इतना शरारती था कि रात को किसी जानवर को सोने ही नहीं देता था। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग। ग्रैंडफादर ने बोला कि इसको मुझे तो साथ ही लेना पड़ेगा, ये किसी को सोने नहीं देता है, शरारत करता है, साथ ले जाऊंगा इसको। कहाँ पे? इसको पेंशन लेने जाना था सहारनपुर। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट accompany ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप। लेकिन ऑथर जा नहीं पाया। किसके साथ? ग्रैंडफादर के साथ नहीं जा पाया। ग्रैंडफादर किसके साथ गया? हाँ, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। उसके बाद ग्रैंडफादर ने मुझे सारी कहानी बोली। क्या ये बोलो कैसे कैसे गए, क्या किया। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। एक बड़ा सा कैनवस बैग इसको दिया गया ग्रैंडफादर को, टोटो को भरने के लिए। This with some straw at the bottom became his new abode. तो इसमें थोड़ी घास भी डाली गई, स्ट्रॉ होती ना, घास डाली गई ताकि मंकी इसके अंदर कंफर्टेबली बैठ पाए। When the bag was closed, there was no escape. बैग को बंद किया गया, हाँ, तो निकलने के लिए अब जगह नहीं थी। This with some, okay. Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. अब इसका हाथ तो बाहर नहीं निकल पा रहा था टोटो का, ये बैग में बंद था। दांतों से काटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये दांतों से नहीं काट रहा था क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग था, बैग स्ट्रॉन्ग था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. अब इसकी वजह से क्या हो रहा था, टोटो अंदर से बहुत उछल रहा था ना, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं आ रहा था, ना हाथ ना कुछ, ना दांतों से काट पा रहा था। तो ये लग रहा था कि बैग ही उछल रहा है, लेकिन असल में कौन उछल रहा था अंदर इसके? टोटो। तो बैग ज़मीन पे उछलता हुआ नज़र आ रहा था। टोटो could not, okay. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor. ये रोल हो रहा था बैग, और occasionally jump into the air, occasionally jump हो रहा था। An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. ये तो बन गया एक spectacle. Spectacle means देखने के लायक चीज़ बन गई। सब देख रहे हैं इसको, घूर रहे हैं। किसको? हाँ, देख रहे हैं ना कि ये क्या हो रहा है, ज़मीन पे उछल रहा है, कभी ये रोल हो रहा है। टोटो remained in the bag as far as सहारनपुर, सहारनपुर तक के बैग में रहा। But while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. अब सहारनपुर जाने के लिए टूर में, ओके, टोटो ठीक। अब ये टिकट चेकर को टिकट दिखा रहा था कौन? तो
टोटो ने बीच में ही सार निकाल दिया कहीं से, बैग के अंदर से, और इसको वाइट ग्रीन हंसी दे रहा है, अपनी स्माइल दे रहा है। किसको? टिकट कलेक्टर को स्माइल दे रहा, दांत दिखा रहा है। ग्रीन होता है हंसना, दांत दिखाना। द पोर मैन वॉज टेकन अबैक, ये बेचारा डर गया। कौन? सरप्राइज हो गया ना, बीच में ही इसको अचानक से सार निकला वहां से बैग से। विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स annoyance he said, sir, you have a dog with you? You will have to pay for it accordingly. इसने बोला कि आपके पास डॉग है, आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। In vain did grandfather take Toto out of the bag. Did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped? Quadruped होता है four-legged animal, कोई भी four-legged animal है ना, डॉग होता है four-legged animal। इसने फजूल में इसको निकाला बाहर और दिखाने की कोशिश कर रहा है। किसको? टिकट चेकर को बोलता है ये डॉग नहीं है, आप देखो ये डॉग नहीं है, मगर वो कुछ नहीं सुन रहा है वहाँ से। ठीक है, तो ये बोलता है इन वेन, यानी फजूल ही हो गया। इन वेन मतलब फजूल होना, फजूल हो गया कि इसको निकाला और प्रूव करने की कोशिश की कि ये हाँ क्या है, ये मंकी है, ये डॉग नहीं है। आप एक बार फिर से देखो इस लाइन को कैसे लिखा गया है। इन वेन यानी फजूल में डिड ग्रैंडफादर take out of the bag, take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare. बोला कि 3 रुपये भर दो इसके किराए के पैसे। ठीक है, भरने पड़े अब ग्रैंडफादर को। Then grandfather just to get his own bag took from his pocket our pet tortoise and said, what must I pay for this since you charge for all animals? अब इसने क्या गुस्से में किसको निकाला? जो इसका टॉर्टस था, पेट टॉर्टस, उसको निकाला अपनी पॉकेट से और बोला इसके लिए मुझे कितना चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो हर पेट के लिए चार्ज कर रहे हो। तो दैट मीन्स पेट्स का चार्ज नहीं होता है, सिर्फ डॉग का चार्ज। पेट्स जितने भी पेट्स हैं उनमें से डॉग का चार्ज लगता है, बाकी पेट्स का नहीं लगता है। The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefingers, gave a grandfather a pleased and triumphant look, and said, "No charge. It's not a dog." बोलता है ये जो टिकट कलेक्टर है इसने ऐसे किया, इसको किसको उंगली से ऐसे ऐसे देखा, हाँ पोक किया, ऐसे देखा ये क्या है, बोला इसके लिए कुछ नहीं देना है, ये डॉग नहीं है। फिर उसके लिए तो ले लिया ना, लेकिन उसकी वजह से ग्रैंडफादर एनॉय हो गए, चिढ़ गए। The ticket collector, okay, I read it. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey Nana on Toto's. Okay. अब फाइनली ग्रैंडमदर ने एक्सेप्ट कर लिया, चलो ठीक है रखते हैं आप। किसको? टोटो को। उसको एक कंफर्टेबल रूम दिया गया स्टेबल में। स्टेबल होता है तबेला, तबेले में इसको जगह मिली। किसको? वहाँ पे इसका जो कंपेनियन था, जो इसका दोस्त साथी था, वो था एक डोंकी जिसका नाम था नैना। ऑन टोटो's first night in the stable, grandfather paid him a visit to see if he was comfortable. पहली जब रात सोया था वो, ये गया ग्रैंडफादर देखने के लिए कि क्या ये कंफर्टेबल है कि नहीं है। To his surprise, he found Nana without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. अब इसने देखा कि ये जो नैना है ये कोशिश कर रहा है, इसको कुछ हो रहा है, कुछ कोई खींच रहा है, कोई तंग कर रहा है, अपने सर को कुछ ऐसे ऐसे कर रही है, पीछे ले रही है, हे से दूर रख रही है। हे होता है घास जो इनको खाने के लिए डालते हैं। Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragged Toto with her. He had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. तो जब इसने इसको पीछे से मारा कमर पे, किसने? ग्रैंडफादर ने इसको, नैना को।
तो वो जब उसने खींचा अपने सर को, वहाँ से इसके कानों के साथ कौन लटका था? टोटो। उसने इसके कान को चक मारा था। किसके? टोटो एंड नैना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। ये दोनों कभी फ्रेंड्स नहीं बन पाए क्योंकि टोटो बहुत शरारती था और वो इनको बहुत, हाँ। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड